स्वाहा इदं भूनमम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। जल दे दें। इदं आचमनीयं शुद्धोदकम्। अग्ने नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणेश जी का ध्यान करेंगे, ब्रह्मा का ध्यान करेंगे। हवन डालकर फिर 5 लोग एकत्रित हो जाएं कथा के लिए भी। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। प्रेम से बोलो बरगदाई मैया की जय। प्रेम से बोलो सावित्री मैया की जय। यमराज महाराज की जय। राज और सावित्री की कथा है कि सावित्री देवी यमराज से लड़ती है अपने पति के लिए, रक्षा के लिए। यही पुरातन इतिहास की कथा है, प्राचीन काल की। आप लोग कथा को श्रवण करेंगे और धन धान और पुत्र पौत्र और सौभाग्य की रक्षा करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की, सर्वेश्वर महादेव की जय। एक समय की बात है, देवी पार्वती जी ने कहा, देवताओं के देवता जगत के शंकर भगवान प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के प्रिया सावित्री देवी, उनका चरित्र आप सुनिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य बताया गया है, उनके संबंध का इतिहास है। स्त्रियों के पाति व्रत का देने वाले सौभाग्यदायक महान उदय को करने वाले ईश्वर। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम भट्ट सावित्री व्रत का पालन किया, वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी राज्य में रहने वाला, प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था। क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी, इंद्रियों को बस में रखने वाला। एक समय वह राजा प्रभा क्षेत्र में यात्रा के निमित्त निकल पड़ा और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्थल पर, मतलब भट्ट सावित्री बरगद के पेड़ के पास वह पहुंचा धर्मात्मा। वह उस समय राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला ओम भूर्भुवः भुवलोक भूलोक स्वर्गलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर के स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हो गई। सावित्री कमंडलों को धारण करने वाले ब्रह्मा सावित्री देवी दर्शन के लिए पुनः अदृश्य हो गई। दर्शन दे करके बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के रूप में जन्म लेती है, रूप वाली कन्या के रूप में जन्म लेती है। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद अतः राजा के ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रख दिए। बोलो ब्रह्मा भगवान की। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की भी पूजन करने के बाद पुनः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम जब सावित्री रख दिए। राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई अपने बढ़ने युवा अवस्था को प्राप्त होने के बाद सौभाग्यवती, जिसके मध्य भाग सुंदर और सुवर्ण सुशोभित और देख करके देव कन्या कमल के समान विशाल नेत्र वाली, तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई भट्ट सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। भृगु ऋषि थे एक ठो, उन्हीं के कहने से यह व्रत करने लगी कन्या, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसके उपवास करते
करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर के अग्नि में हवन करने लगी। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन शांति पाठ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चारष्टो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति। ब्राह्मणों से शांति पाठ सुन करके ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर के पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित करके हाथ जोड़ करके राजा के पार्श्व में स्थित हुई। उसे युवावस्था को प्राप्त हुई देख करके राजा उसे विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर के राजकन्या से कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। तुमसे कोई तुम्हारे तेज से धर्षित होकर के तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है। उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कह करके सावित्री घर से निकल करके राजर्षियों के रम्य तपोवन में चली गई। तपोवन में जहाँ ऋषि महर्षि लोग रहते हैं वहाँ पहुँच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करती है। सभी तीर्थों और आश्रमों में आकर के पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखी। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करती है। मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा नारद जी से कह गई। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धुन्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देव बस अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर के उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा थे, उन्होंने राज्य छीन लिया। अतः वह आर्य धूमसेन छोटे बच्चे को साथ लेकर के अपनी स्त्री के साथ जंगल में चले गए। जब उनका धन छिना गया तो वह राजा अपनी पुत्री स्त्री को लेकर जंगल में चले गए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ। राजा का दो धूमसेन राजा थे और वह धार्मिक सत्य बोलने वाले राजा। अतः अपने अनुरूप पति समझ करके मैंने उस मन से वरण कर दिया उस कन्या का। यह सुनकर के नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसके केवल गुणवान समझ करके सत्यवान को वरण कर लिया है। वो जो राजा का लड़का था सत्यवान था, उसी को सावित्री ने अपने मन में ही वरण कर ली थी। मतलब उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं ही सत्य बोलता है, इसलिए उसका नाम सत्यवान है। इसलिए उसका नाम मुनियों ने सत्यवान ही रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय लगते हैं। घोड़ा सवारी मिट्टी के घोड़े बनाया करता था और चित्र में भी घोड़ों को दिखता था। उसे चित्रांश भी कहते हैं। नहीं पता चलेगा। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान था। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला था। सत्यवादी और शील स्वभाव का था। ययात के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान धूमसेन के समान बलवान था, किंतु उसमें केवल यही एक दोष था, दूसरा कोई नहीं था। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष क्षीण आयु हो जाएगा, मतलब वह उसका देहांत हो जाएगा 1 साल बाद, मतलब 12 साल उसकी आयु थी। सुनकर के राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा
राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण भी एक बार कोई बात कहते हैं, एक ही बार कन्या दी जाती है। ये 3 काम एक ही बार होते हैं। दीर्घायु हो, अल्पायु हो, गुणवान हो। निर्गुण हो, वर को एक बार वर्ण कर लिया जाता है, तब दूसरे को वर्ण नहीं किया जाता है। पहले मन में निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कह करके नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परांगामी मतलब ब्राह्मणों को, पारंगत ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण के साथ पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य कर डाले, संपन्न हो गया। और तपंगी सावित्री भी सत्यवान पति को पाकर के ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर के प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री या सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन को नारद की कही हुई बात को याद रखती थी, उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर समय मरण काल का जब आता है 12वां वर्ष, जिसमें सत्यवान को मरना था, सावित्री नारद जी की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती रही। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को सायं काल में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे। यह सुनकर के 3 रात्रि तक निराहार मतलब कुछ भी जल भी नहीं पी, व्रत रहने का उद्देश्य रख करके रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी, स्थिर रूप से। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान करके देवताओं का तर्पण करके चारु हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद प्रक्षालन मतलब पैर धो करके चरण स्पर्श करके इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर के सत्यवान जंगल की ओर चला जाता है। तब सावित्री भी पीछे पीछे जाती हैं। वन में पहुंच करके सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा कुसा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके जब ही चलने की तैयारी होती है, लकड़ियों को काटते समय सिर में फिर दर्द हो जाता है सत्यवान को, जिससे उस कार्य को छोड़ करके बट वृक्ष के नीचे आकर के आराम करने लगते हैं। सावित्री ने कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे कष्ट दे रहा है। सत्यवान कहते हैं, सावित्री बोलती हैं, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। सावित्री कहती है, ठीक है। सावित्री ने कहा, आपको क्या कष्ट है? हे महाभाव, आप विश्राम कर लीजिए, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। फिर जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा, मतलब वो यमराज थे। उसे देख करके सावित्री प्रणाम करके मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं तथा दैत्यों में से कौन है? दैत्य है मतलब राक्षस हैं कि देवता हैं? जो मुझे बताइए, मुझे भ्रमित मत करिए। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान लग रहा है। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यमराज हूँ। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़ करके नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ, यमराज कह रहे हैं। ऐसा कह करके पास को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर में अंगुष्ठ मास शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल करके इसके बाद पितृगणों से सेवित यमपुरी के मार्ग को 99,000 कोस दूर को अपने यात्रा को सफल बनाते हैं। सावित्री भी पीछे पीछे चल देती हैं।
यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती थी और न कुछ रुकती थी। हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ से, तब अब लौट जाओ, अब साथ मेरे मत चलो। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यमपुरी को नहीं जाता है। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम का ग्लानि नहीं हो सकता है। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं होता है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति होता है। वर्णाश्रम में गति वेद और शिष्यों में की गति गुरु होते हैं, ये स्थान है। किंतु स्त्रियों के लिए तो केवल एक क्षण मात्र पति ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से परे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री से यह बात कहा। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ। उस सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहती हैं, अपने धर्मात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ पुनः राज्य प्राप्ति के लिए और पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने पति के जीवन दान के लिए मैं यही वर मांगता हूँ। पति के लिए पुनर्जीवन दान दे दीजिए। निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार से मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी अवशिष्ट उस फल को प्रदान करते हैं। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त करके प्रसन्नचित्त होकर के पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया। इसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र मिल गया, जो अंधा थे राजा धूम्रसेन। उसके बाद अपने देश को राज्य को प्राप्त हो गए, राज्य भी पा गए। और सावित्री के पिता को भी 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्ति हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म मैंने आप लोगों से सुनाया। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार से माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में उनका विधान कैसे किया जाता है, यह विधि विधान बट सावित्री का बताया जा रहा है। उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र हैं, क्या फल है, सो हे महादेव इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देव देवे, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया मैं उसे कहता हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष होना चाहिए, अमावस्या है ना, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन करने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करना चाहिए। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय त्रयोदशी की रात्रि में खाली 1 रात्रि उपवास करने पर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करने के लिए पूर्णिमा के दिन उपवास करे। जो प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना, पांडुकूप वहाँ स्नान करे और विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृत्तिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रशस्त हो तो बालू भर करके जौ सहित तिल को 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेष्टित करके दलिया में सब इकट्ठा करके मिट्टी और काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा बना करके सावित्री के लिए पूजन करें। वस्त्र और ब्रह्मा की प्रतिमा का भी पूजन करें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति धूप दीप नैवेद्य लगा के भोग लगाएं। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जमीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक, अंगुरित, सप्तधान, बांस की बनी हुई डलिया में रख करके रेशमी वस्त्र से वेष्टित करके कुमकुम केसर से रंग से सुशोभित करके इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। और ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का भी पूजन करना चाहिए। इतर पुराणों में कहा गया है मंत्र के द्वारा पूजन करना चाहिए और ओंकार का नाम लेना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन करके पूजन स्थल पर रात्रि जागरण भी करना चाहिए, गाना बजाना करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, सावित्री की कथा सुननी चाहिए।
इस प्रकार से सावित्री ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न करके 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहना करके सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दान देना चाहिए। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषयक पूजन करना चाहिए। बट सावित्री की महिमा होती है और अन्न दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए और 108 या 54 या 27 फेरे लगाना चाहिए। बोलो बट सावित्री मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव, बोलो करुणेश्वर महादेव की जय। हाँ, चढ़ा दे फूल बरगदाई के हैं।